गर्मी का सीजन आते ही अगर जल्दी जल्दी किसी एड्स या सेल्समैन की बातों में आकर या बिना रिसर्च किए ही और बिना कुछ सोचे समझे ही अगर विंडो एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। हो सकता है आपको बहुत सारा बातें पता नहीं हो जिनके बारे में आपको विंडो एसी लेने के बाद ही पता चले। लेकिन दोस्त, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं रंजीत यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूँ ना आपके लिए। मुझे पता है कि एसी जैसे बड़े प्रोडक्ट लेना एक काफी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, इसीलिए मैंने 15 से ज्यादा विंडो एसी को आपस में कंपेयर करने के बाद ही मैंने आपके लिए टॉप 5 बेस्ट विंडो एसी का वीडियो तैयार किया हूं। और अपने इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपके विंडो एसी से जुड़े सभी जरूरी सवाल, जैसे कितने टन का विंडो एसी लेना चाहिए या फिर आपको कितनी स्टार रेटिंग वाला एसी लेना चाहिए, 3 स्टार खरीदना ठीक होगा या फिर 5 स्टार वाला एसी खरीदना ठीक होगा, इन्वर्टर एसी लेना सही रहेगा या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना सही रहेगा, इसी तरह के और भी सवालों के जवाब मैं अपने इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप खुद से अपने लिए बेस्ट से बेस्ट विंडो एसी जरूर खरीद पाएंगे। लेकिन उससे पहले विंडो एसी के कुछ अपने ही प्रोज और कॉन्स होते हैं जिनके बारे में आपका जानना मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है। तो अगर इसके खूबियों को देखें तो ये काफी कूलिंग इफिशियंट होते हैं और काफी कम स्पेस भी कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ ये इजी टू इंस्टॉल होते हैं, क्योंकि ये लगभग किसी भी विंडो में आराम से फिट बैठ जाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्प्लिट एसी के मुकाबले इनका प्राइस सेम टनेज के लिए काफी कम होता है। प्रोज के साथ साथ इसमें कुछ कॉन्स भी होते हैं, जैसे कि हाई नॉइज लेवल्स, क्योंकि इसमें सारी चीजें जैसे कि कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल एक साथ एक ही बॉडी में फिट बैठे होते हैं। विंडो एसी में कम आईसी वैल्यू की वजह से आपको इसकी पावर कंजप्शन स्प्लिट एसी के मुकाबले थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा। और इन जनरल सभी तरह के विंडो एसी में आपको ऐसे ही प्रोज और कॉन्स देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी था। तो दोस्त, आपको ज्यादा इंतजार ना कराते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं उन चीजों से जिनका आपको विंडो एसी खरीदते समय खास करके ध्यान रखना चाहिए। पहला है रूम साइज एंड कूलिंग कैपेसिटी। ये दोनों ही आपस में काफी अच्छी तरह से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि आपको कितने कूलिंग कैपेसिटी या कितने टन का एसी लेना चाहिए वो आपके रूम साइज पर ही डिपेंड करता है। नॉर्मली एक मीडियम यानी 150 स्क्वायर फीट रूम के लिए 1.5 टन का विंडो एसी मोर देन इनफ होता है। लेकिन इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पॉज करके इस चार्ट पर एक नजर जरूर डाल लीजिएगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पर है जहां पर डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से आपका रूम हमेशा गर्म ही रहता है, तो वैसे कंडीशन में आप नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टनेज कैपेसिटी के साथ जाइएगा, तभी आपको इफेक्टिव कूलिंग मिल पाएगी। सेकंड है एनर्जी इफिशियंसी। अच्छी एनर्जी इफिशियंसी के लिए आपको कोशिश करके बेस्ट से बेस्ट स्टार रेटिंग वाला और आईसी वैल्यू वाला ही एसी प्रेफर करना चाहिए, जिससे लॉन्ग रन में आपको काफी अच्छी एनर्जी सेविंग के साथ साथ पैसों की भी बचत हो। लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल आता होगा कि कितनी स्टार रेटिंग वाला एसी हमारे लिए सही रहेगी। तो देखिए, मोस्टली इंडिया में 3 स्टार और 5 स्टार एसी फेमस है, लेकिन इसमें से भी कितने स्टार रेटिंग वाला एसी हमें लेना चाहिए, क्योंकि इनके प्राइस में लगभग 4 से 5 हजार का डिफरेंस होता है। तो दोस्त, अगर मैं इसे आपके लिए साधारण भाषा में बताऊं तो अगर आप विंडो एसी का यूज कम यानी सिर्फ समर सीजन में ही करते हैं, यानी 3 से 6 महीने, तब आपको आंख बंद करके 3 स्टार रेटिंग वाला ही विंडो एसी लेना चाहिए। और नहीं तो अगर आप वैसे क्लाइमेट में रहते हैं जहां विंडो एसी का यूज ज्यादा समय करने वाले हैं, यानी 6 से 8 महीने या उससे भी ज्यादा, तब तो आपको 5 स्टार वाला ही एसी लेना चाहिए। नहीं तो अगर आप एसी का कम समय यूज करने वाले हैं तो वैसे में 4 से 5 हजार एक्स्ट्रा लगा करके 5 स्टार एसी लेने का आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं 5 स्टार एसी को खरीदने के लिए, वो भी आप वसूल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले आप अपने एसी का यूज देख लीजिएगा कि कितना करने वाले हैं, तभी आप डिसाइड करिएगा कि आपको कितने स्टार रेटिंग वाला एसी खरीदना चाहिए। दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट के लिए, क्या आपको पता है कि एक वॉशिंग मशीन लगभग 60 डीबी का आवाज करता है? नहीं, विंडो एसी उतना आवाज नहीं करता, लेकिन इससे कुछ खास कम भी नहीं करता। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक नॉन इन्वर्टर विंडो एसी में आपको लगभग 50 से 55 डीबी, और वहीं इन्वर्टर विंडो एसी में आपको थोड़ा कम यानी 40 से 50 डीबी के नॉइज लेवल सुनने को मिल जाते हैं। अगला पॉइंट मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि विंडो एसी में एक ही यूनिट में आपको कंप्रेसर और फिन्स दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कई ब्रांड्स आपको कंप्रेसर और फिन्स पर भी प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। प्लस कई बार आपको 2 से 3 सर्विस ब्रांड की तरफ से बिल्कुल फ्री दी जाती है, लेकिन ये ब्रांड ऑफर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ऐसे ही अच्छी प्रोटेक्टिव कोटिंग वाले एसी को ही कंसीडर करना चाहिए। अगला पॉइंट है फीचर्स एंड फंक्शन। तो जहां तक फीचर्स और फंक्शन की बात है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कई ब्रांड के मार्केटिंग गिमिक से कितना दूर रहना चाहिए। इसीलिए जो एक्चुअल में काम के फीचर है एसी के अंदर, तो वैसे ही एसी को आप सेलेक्ट करिएगा। अगर आप अभी अमेजन पर किसी भी एसी के 2023 और 2024 के मॉडल को आपस में कंपेयर करेंगे तो दोनों में आपको लगभग 9 के बराबर फर्क नजर आएंगे। इसीलिए मैं आपको नए मॉडल वाले एसी लेने की जगह आपकी जरूरत को सेटिस्फाई करने वाले एसी लेने के लिए रिकमेंड करूंगा और आपको फोमो फैक्टर से दूर रहने के लिए सलाह दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट एयर फिल्टर है। वैसे तो ये एसी के फीचर्स और फंक्शन में से एक है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आपकी बेस्ट विंडो एसी की चेक लिस्ट में एयर फिल्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, ताकि आप आज के बदलते हुए खराब हवा और गिरते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स से लड़ सकें। अगला पॉइंट है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। यह आपको कई अच्छे ब्रांड्स में देखने को मिल जाता है, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं आपको फिर भी एसी के साथ एक अच्छा और रिलायबल स्टेबलाइजर लेने के लिए रिकमेंड करूंगा, जिससे आपके एसी के लॉन्ग लाइफ की गारंटी और भी पक्की हो जाए। आपके विंडो एसी के लिए मैं अच्छे
स्टेबलाइजर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है वारंटी एंड सपोर्ट। बाजार में आपको कई ब्रांड्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको आधी रात में भी वर्ल्ड क्लास सर्विस देने का क्लेम करेंगे, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ क्लेम करते हैं, उन्हें पूरा नहीं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी ब्रांड के एसी को लेने से पहले उसके सर्विस सेंटर की अपने एरिया में अवेलेबिलिटी को चेक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आने पर आपको ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े। और वारंटी की बात करें तो नॉर्मली आपको कंप्रेसर पर 5 साल की वारंटी मिल जाती है और पूरे प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी लगभग हर ब्रांड में आपको मिल जाती है, जो कि काफी सही है मेरे हिसाब से। लेकिन क्योंकि एसी एक सीजनल प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं आपको इसके साथ एक एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए भी रिकमेंड करूंगा, जो कि आपको आसानी से 2 से 3 हजार में ही ऑनलाइन एसी खरीदते समय ही मिल जाएगी और इससे आपका प्रोडक्ट खराब होने का टेंशन लगभग 9 के बराबर हो जाएगी। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। ओके, तो इस सवाल ने शुरू में एज अ कंज्यूमर मुझे भी काफी परेशान किया था, बट इवेंचुअली थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे समझ आया कि अपने लिए इन्वर्टर एसी लेना सही रहेगा या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। और इसको पता करने के लिए आपको भी सिर्फ 2 चीजों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। पहला, क्या आपका रूम सील्ड है, और दूसरा, क्या आपके रूम पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। बस अगर आपका रूम अच्छी तरह सील्ड नहीं है और रूम की दीवारों या फिर छत के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ते रहती है, तब इस केस में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी या फिर ज्यादा टनेज का इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए। और इसकी अपोजिट कंडीशन में यानी नॉर्मल कंडीशन में आपको इन्वर्टर विंडो एसी लगाना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, जो कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का भी सेविंग करता है। और इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों एसी के बारे में ही बताऊंगा। तो दोस्त, कंसाइज बाइंग गाइड के बाद चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। हाँ, लिस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी सभी टॉप 5 बेस्ट 1 टन एसी की लिस्ट में सभी में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली R32 रेफ्रिजरेंट गैस और अच्छी क्वालिटी के 100% कॉपर पाइप और अच्छे एयर फिल्टर मिलेंगे। तो इसीलिए आपको अलग से इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हर एक एसी के बारे में अच्छे से जानने के लिए सिर्फ वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्त, चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ और बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट विंडो एसी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग मॉडल्स को इन डेप्थ कंपैरिजन करने के बाद ही टॉप 5 बेस्ट विंडो एसी का लिस्ट तैयार किया हूँ। और मुझे कोई भी वीडियो बनाने में जल्दी नहीं होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे एक वीडियो बनाने में मिनिमम 15 से 20 दिन का और कभी कभी तो महीनों का समय लग जाता है, इसके रिसर्च से लेकर शूट एंड एडिटिंग में। इसीलिए मेरा वीडियो दूसरे चैनल की तरह जल्दी जल्दी नहीं आ पाता मेरे चैनल के ऊपर। मेरा मानना है भले ही मुझे वीडियो बनाने में ज्यादा समय लगे, लेकिन आपके सामने सही इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि आप जिस पर्पस के लिए इस वीडियो पर आए हैं वो आपका सॉल्व हो पाए। और वीडियो के एंड होते होते आप अपने लिए अपने बजट के हिसाब से एक बेस्ट विंडो एसी डिसाइड करके जाएं, चाहे आप उसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन खरीदें। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशनल मदद जरूर करिएगा। इससे हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आगे इससे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए हमारे जैसे यूट्यूबर्स का मोटिवेशन और पावर सिर्फ आप ही से आता है। तो आगे बढ़ते अपने लिस्ट के नंबर 5 विंडो एसी की तरफ, जो कि ब्लू स्टार की तरफ से आने वाला 1.5 टन फिक्स स्पीड विंडो एसी है, या फिर जिसे हम लोग नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और यह 2024 वाला ही मॉडल है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें आपको ब्रांड 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी क्लेम करता है, लेकिन असल में आपको इसमें सिर्फ 1.36 टन की ही एक्चुअल टनेज मिलती है 100% पर। लेकिन आप इसको टर्बो मोड में 110% पर चला सकते हैं, तब यह आपको लगभग 1.5 टन कूलिंग कैपेसिटी देगा, जो कि मीडियम साइज रूम यानी 150 स्क्वायर फीट तक के लिए बेस्ट होगी। इसके अलावा ये आपको 3 स्टार बी रेटिंग और 3.15 की IC वैल्यू के साथ मिलता है, जिसकी वजह से इसकी एनुअल एनर्जी कंजप्शन 1168 यूनिट रहती है। फिर इसके परफॉर्मेंस फीचर्स में हमें डिह्यूमिडिफायर, कंफर्ट स्लीप और मोड्स में ऑटो, कूल, फैन एंड ड्राई अलग अलग मोड्स मिलता है। साथ में आपको टर्बो कूलिंग, 2-वे स्विंग, सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन और नॉर्मल डस्ट फिल्टर जैसे काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ब्रांड की तरफ से ब्लू फिन नाम की प्रोटेक्टिव कोटिंग भी मिल जाती है। अगर नॉइज लेवल की बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी होने की वजह से इसमें आपको 56 dB की नॉइज लेवल सुनने को मिलेगी। अगर ब्लू स्टार के इस विंडो एसी की वारंटी की बात करें तो आपको 1 ईयर कम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ साथ कंप्रेसर पर 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। जहां तक इसके वेट की बात है तो ये वेट करता है अराउंड 50 kg के आसपास। तो दोस्त, अभी अमेजन पर ये सेम मॉडल आपको लगभग 30,000 के आसपास में मिल जाएगा, और अगर आप इसका 5 स्टार वाला मॉडल लेना चाहेंगे तो आपको लगभग 34,000 का पड़ेगा। चलिए अब इसके प्रोज और कॉन्स को भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें अच्छी कूलिंग मिल जाती है, तो अगर आपका रूम डायरेक्ट सनलाइट को भी फेस करता है या ज्यादा गर्म रहता है तो यह नॉन इन्वर्टर एसी होने की वजह से यह आपके रूम को अच्छे तरीके से कूल कर देगा। दूसरा, इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और ओवरऑल देखा जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो अगर इसके कॉन के बारे में बात करें तो एक विंडो एसी होने की वजह से इसका नॉइज लेवल है इसका सबसे बड़ा कॉन है, जो कि हायर कूलिंग लेवल्स पर आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा। अगला कॉन है इसका अनसैटिस्फैक्टरी सर्विस। ये एक ऐसा कॉन है जिसकी वजह से मैंने इसे अपने लिस्ट के 5वें नंबर पोजीशन पर रखा। इनकी सर्विस बेशक काफी अच्छी है, लेकिन किसी भी बिजनेस का सक्सेस उसके कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर निर्भर
करती है, जिसमें अभी ब्लू स्टार को काफी लंबा सफर तय करना है। बाकी सभी विंडो एसी जिनके बारे में मैंने वीडियो में बताया है उन सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने बेस्ट 1.5 टन विंडो एसी की लिस्ट के चौथे नंबर की तरफ, जो कि हमारे लिस्ट का पहला इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला विंडो एसी है। वोल्टास का ये 1.5 टन 5 स्टार एसी है। 5 स्टार मॉडल मैंने इसीलिए रखा क्योंकि इसके 3 स्टार और 5 स्टार मॉडल के प्राइस में सिर्फ 2 से 3 हजार का ही फर्क है जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए 5 स्टार वाले इस एसी का फीचर्स भी देख लेते हैं। वैसे तो अमेजन पर आपको ये 1.5 टन का शो किया जाएगा, लेकिन असल में इसका एक्चुअल टनेज 1.43 टन का ही है, जो कि 5050 वाट पर मिलता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से, जो कि एक मीडियम साइज रूम के लिए परफेक्ट रहेगा। इसके बाद एनर्जी इफिशियंसी में आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ साथ 3.51 आईसीर वैल्यू भी देखने को मिल जाती है, जिससे इसकी एनुअल एनर्जी कंजप्शन 1114 यूनिट का होता है। इसमें भी आपको लगभग 100% कैपेसिटी पर चलने पर 56 डीबी का नॉइज लेवल सुनने को मिलेगा। अगर इसके कुछ खास स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 2 स्टेप एडजस्टेबल मोड मिल जाता है, यानी आप इसे 50% और 100% कैपेसिटी पर रन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ग्लो लाइट बटन, ऑटो स्विंग और एंटी रस्ट कोटिंग या जिसे हम प्रोटेक्टिव कोटिंग भी कहते हैं, प्लस इसमें आपको एलईडी डिस्प्ले, सेल्फ डायग्नोसिस फीचर, स्लीप मोड और टर्बो मोड के साथ साथ नॉर्मल डस्ट फिल्टर भी मिल जाता है। लेकिन इसका अल्ट्रा साइलेंट और आइस वॉश जैसे दोनों ही फीचर्स मुझे मार्केटिंग इमेज से ज्यादा कुछ नहीं लगते हैं, क्योंकि अपने अल्ट्रा साइलेंट मोड में भी 28 डीबी की नॉइज लेवल पर रन करने का क्लेम करता है। लेकिन कोई भी विंडो एसी चाहे वो इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर 40 डीबी से कम नॉइज लेवल में रन करता ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसका फिल्टर क्लीन इंडिकेटर मुझे काफी काम का फीचर लगा, जिससे टाइम टू टाइम हम अपने एसी को क्लीन और अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं। इसमें आपको वोल्टास के एसी पर 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी और इसके कंप्रेसर पर सीधे 10 ईयर की वारंटी मिल जाती है। अगर वेट की बात करें तो इसका वेट अराउंड 52 केजी के आसपास है। प्राइस की बात करें तो अभी ये अमेजन पर 35 से 36,000 के आसपास में पड़ेगा और इसी का 3 स्टार आपको 32,000 के आसपास में मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट सेम फीचर के साथ आता है। आप चाहे तो इसका नॉन इन्वर्टर मॉडल भी ले सकते हैं, जो कि 1 से 2,000 कम में मिल जाएगा आपको। लेकिन इसे खरीदने से पहले आपको 5 स्टार वाले मॉडल का प्रोज और कॉन्स भी जानना होगा। अगर इसके प्रोज की बात करें तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है और इसमें आपको काफी अच्छे और काम के यूजर फ्रेंडली फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको नॉइज लेवल समय के साथ थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। और इसके सेकंड कॉन्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता है वोल्टास टाटा ग्रुप का ही हिस्सा है और इसे देखते हुए इसकी सर्विस अच्छी तो है, लेकिन ये और भी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट मेरी टॉप 5 बेस्ट 1 टन विंडो एसी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है कैरियर का इन्वर्टर विंडो एसी, जो कि 2024 वाला मॉडल है। बेस्ट को चूज करने के लिए मैंने इसके दोनों इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर मॉडल्स को चेक किया था, लेकिन दोनों के फीचर्स में मुझे कुछ खास फर्क नहीं दिखा और तो और इसके प्राइस में भी ज्यादा फर्क नहीं है। जहां 1.5 टन नॉन इन्वर्टर 3 स्टार मॉडल आपको 33 से 34 हजार के बीच में मिल जाएंगे, वहीं इसका 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर विंडो एसी अमेजन पर 35,500 का मिल रहा है। इसीलिए मैंने अपनी इस लिस्ट के लिए कैरियर के इस इन्वर्टर विंडो एसी को सिलेक्ट किया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके नॉन इन्वर्टर वर्जन को भी नीचे दिए हुए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए अब इसके फीचर्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके इन्वर्टर मॉडल में आपको ऊपर से 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है और असल में इसकी एक्चुअल टनेज 1.46 टन की बनती है, वो भी 100% लोड पर, यानी 5150 वाट के हिसाब से। इसमें आपको 5 स्टार बी रेटिंग के साथ साथ 3.58 की आईसीर वैल्यू मिल जाती है और इसका भी एनुअल एनर्जी कंजप्शन आपको लगभग 1114 यूनिट का आता है। 3 फैन स्पीड के हिसाब से इसकी मैक्सिमम स्पीड पर ये 50 डीबी का लो नॉइज लेवल प्रोड्यूस करता है। इसके फीचर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है एलसीडी रिमोट, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है, डस्ट फिल्टर, 3 फैन स्पीड, ड्राई, ऑटो और स्लीप मोड। इसके अलावा इसमें आपको एनर्जी सेव मोड, टर्बो मोड और मेरा फेवरेट ऑटो स्विंग फीचर मिल जाता है। साथ में आपको इसमें ब्लू कलर की एंटी कोरोजन प्रोटेक्टिव कोटिंग मिल जाती है, जिससे इसका लाइफ और भी बढ़ जाता है। तो इस विंडो एसी पर आपको 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 ईयर की कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है और इसका वेट अराउंड 56 केजी है। अमेजन पर ये सेम मॉडल आपको बड़े आराम से 35 से 36,000 के आसपास में मिल जाएगा, जो कि इन्वर्टर विंडो एसी के हिसाब से काफी सही है। बाकी इसके 3 स्टार वाले मॉडल का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अब इसके प्रोज और कॉन्स के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर इसके प्रोज की बात करें तो इसमें आपको काफी अच्छा एयर फ्लो मिलता है। इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी देखा जाए तो काफी सही है और इसकी कूलिंग तो कमाल की है ही। और अगर इसके कॉन को देखा जाए तो मैक्सिमम फैन स्पीड पर आपको ये थोड़ा बहुत नॉइजी लग सकता है और लास्ट में इसका रिमोट बाकी विंडो एसी के मुकाबले आपको थोड़ा बहुत छोटा लग सकता है। तो ऑल इन ऑल ये प्राइस पॉइंट और टनेज के हिसाब से एक काफी सही विंडो एसी है, जिसे आप अपने लिए जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्त टॉप 5 में से 3 विंडो एसी देखने के बाद आपको काफी हद तक अंदाजा मिल गया होगा कि आपको अपने लिए कौन सा विंडो एसी लेना है। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है तो वीडियो का लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना यूजर एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट
बॉक्स में भी जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारी टॉप 5 बेस्ट 1.5 टन विंडो एसी के लिस्ट के दूसरे नंबर की तरफ, जो है हैवेल्स कंपनी का लोएड का ये 5 स्टार नॉन इन्वर्टर विंडो एसी, और ये 2023 वाला मॉडल है। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इसका 2024 वाला मॉडल ना लेकर इसका 2023 वाला ही मॉडल लीजिएगा, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ 2024 का टैग के लिए ये आपसे 2 से 3 हजार एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। और मैं नॉन इन्वर्टर 5 स्टार वाला मॉडल इसीलिए लिया हूँ क्योंकि इसके 3 स्टार और 5 स्टार के मॉडल के प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं है, 2 से 3 हजार का ही फर्क है। इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप 5 स्टार वाला ही मॉडल लीजिएगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का भी ठीक ठाक बचत कर देगा। बाकी लोएड का विंडोज एसी का इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर मॉडल्स में लगभग ना का फर्क है, चाहे इसके इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात क्यों ना हो, लेकिन इन्वर्टर मॉडल्स के कंपेयर में आपको नॉन इन्वर्टर वाला मॉडल थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इसीलिए आइए अब लोएड के 5 स्टार नॉन इन्वर्टर वाले मॉडल्स का स्पेक्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। कूलिंग कैपेसिटी में वैसे तो सभी एसी की तरह ये भी 1.5 टन का है, लेकिन असल में ये सिर्फ 1.4 टन का ही है। बट ये अपने अच्छे एयर थ्रो की वजह से यह एक मीडियम साइज रूम के लिए काफी है। एनर्जी इफिशियंसी में आपको 5 स्टार बी रेटिंग और 3.57 की आईसीआर वैल्यू के साथ साथ इसकी एनुअल एनर्जी कंजप्शन 1070 यूनिट की है। एक नॉन इन्वर्टर विंडो एसी होने के बाद भी इसमें आपको 53 डेसिबल की थोड़ा कम नॉइज लेवल सुनने को मिलेगा। इसके एडिशनल फीचर्स में आपको एलईडी डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन और आपको इस पर ब्लू कलर की फिन्स और कॉइल पर प्रोटेक्टिव कोटिंग मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको क्लीन एयर फिल्टर, स्ट्रॉन्ग डिह्यूमिडिफिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस जैसे काफी बढ़िया और काम के फीचर्स मिल जाते हैं। इस विंडो एसी में आपको 1 ईयर की कम्प्रीहेंसिव वारंटी और बाकी कंपोनेंट के ऊपर 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। इसका टोटल वेट तकरीबन 54 kg है। अमेजन पर आपको ये विंडो एसी सिर्फ 32,500 में आराम से मिल जाएगा। अगर इसके प्रोज की बात करें तो इसमें आपको कम कूलिंग कैपेसिटी होने के बाद भी इसमें आपको काफी अच्छी कूलिंग मिल जाती है, और ये मेरे अभी तक के बताए हुए सभी एसी में से सबसे शांत एसी है, यानी सबसे कम नॉइज करता है। और बाकी हैवेल्स जैसे भरोसेमंद ब्रांड के तरफ से होने की वजह से इसका ड्यूरेबल और लो मेंटेनेंस वाला एसी होना काफी स्वाभाविक है। अगर इसके कॉन की बात करें तो मुझे इस एसी में वैसा कोई बड़ा कॉन नहीं दिखा, और अगर देखा जाए तो अमेजन के ऊपर इसे काफी बढ़िया रिव्यू और रेटिंग भी मिला है दूसरे एसी के कंपेयर में। और इसके बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉप 5 बेस्ट 1.5 टन विंडो एसी के नंबर 1 विंडो एसी की तरफ। तो मैं बात कर रहा हूँ एलजी ब्रांड के इस 2023 मॉडल 1.5 टन 5 स्टार एसी के बारे में। इसका 3 स्टार मॉडल भी आता है जो कि 4 से 5 हजार सस्ता मिल जाएगा, लेकिन इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी कम है। इसमें आपको वाईफाई मॉडल भी आता है, जिसका ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी ज्यादा है, तो आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिएगा। और एक चीज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसका 2023 वाला ही मॉडल लीजिएगा, क्योंकि इसके 2024 वाले मॉडल में प्राइस के अलावा और कोई फर्क नहीं है। तो आइए अब इसके फीचर्स को भी देख लेते हैं कि क्या क्या बढ़िया मिलता है दूसरे एसी के कंपेयर में। इसमें आपको 1.42 टन की एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि हमारे लिस्ट के 5 एसी से सबसे ज्यादा, यानी 180 स्क्वायर फीट तक के बड़े रूम को अपने 459 CFM एयर सर्कुलेशन और अपने 4-वे एयर स्विंग से चुटकियों में रूम को ठंडा कर देता है, ऐसा एलजी का दावा है। इसकी 5 स्टार बी रेटिंग और 3.68 की आईसीआर वैल्यू से इसकी एनुअल एनर्जी कंजप्शन सिर्फ 1053 यूनिट ही रहती है। इसकी नॉइज लेवल न केवल कम है, बल्कि ये सिर्फ 44 डेसिबल जितने कम नॉइज लेवल प्रोड्यूस करता है। एडिशनल फीचर्स में एक इन्वर्टर विंडो एसी होने की वजह से इसमें आपको कन्वर्टेबल 4-in-1 कूलिंग मोड के साथ साथ स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम, एडीसी सेंसर, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ साथ क्लीन फिल्टर इंडिकेटर और लो गैस डिटेक्टर मिल जाते हैं। साथ में आपको इसमें एलजी ब्रांड का सिग्नेचर ओशन ब्लैक कलर की प्रोटेक्टिव कोटिंग भी मिल जाती है। और क्लीन हवा के लिए इसमें आपको हाई डेंसिटी फिल्टर विद एंटी वायरस प्रोटेक्शन वाला फिल्टर मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 4 फैन स्पीड सेटिंग, ऑन ऑफ टाइमर और एलईडी डिस्प्ले भी मिल जाता है, जिसके साथ इसका टॉप एयर डिस्चार्ज रूम में एक अलग ही एस्थेटिक वाइब लाता है और इसके डिजाइन को काफी इनहेंस करता है। अगर आप इसे पहली बार देखेंगे तो आपको ये स्प्लिट एसी जैसा ही लगेगा। तो इसमें आपको इसके कंप्रेसर पर 10 ईयर की वारंटी प्लस गैस चार्जिंग भी मिल जाती है, और साथ में पीसीबी पर आपको 5 ईयर की वारंटी और पूरे एसी यूनिट पर 1 ईयर की कम्प्रीहेंसिव वारंटी मिल जाती है, जो कि पूरे इस विंडो कैटेगरी में एलजी सबसे बेस्ट वारंटी प्रोवाइड करता है। इसका नेट वेट 50 kg है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो अमेजन पर 3 स्टार वाला मॉडल 35 से 36,000 के आसपास में मिल जाएगा, और 5 स्टार वाला मॉडल 42 से 43,000 के आसपास में मिलेगा। तो चलिए पहले इसके प्रोज के बारे में जान लेते हैं। पहला तो ये ईयरली देखा जाए तो सिर्फ 1053 यूनिट ही एनर्जी का कंज्यूम करता है, जो कि सभी विंडो एसी के कंपेयर में सबसे कम है, और एलजी वालों ने इस एसी के ऊपर काफी बढ़िया काम किया है। दूसरा, ये मैक्सिमम कूलिंग स्पीड पर 44 से 45 dB का ही नॉइज लेवल प्रोड्यूस करता है, जितने में कि कई विंडो एसी अपने लोएस्ट सेटिंग पर भी नहीं चल पाते हैं। और 1.42 टन और 459 CFM के एयर थ्रो से यह एक मीडियम साइज रूम को पलक झपकते ही ठंडा कर देगा। और लास्टली, इतना फीचर्स पैक होने के बाद भी इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की है, और अभी मार्केट में इसके टक्कर में कोई भी विंडो एसी नहीं है, और इसका पता आपको इसका हवा का आनंद लेने के बाद ही मालूम चलेगा। एलजी के
इतना पढ़ाई सुनने के बाद आप मेरे ऊपर शक मत करिएगा कि LG वालों से मैंने पैसा लिया है। जी नहीं, मैं क्या, आपको मैक्सिमम यूट्यूबर यही विंडो एसी आपको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि सच में यह काफी कमाल का है भी। वैसे तो मुझे कोई भी कौन अपने रिसर्च के दौरान नहीं मिले, लेकिन मैं अभी गर्मी के पीक सीजन को देखते हुए कह सकता हूँ कि अगर आप अभी एसी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इंस्टॉलेशन डिले का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपको सभी ब्रांड्स में देखने को मिलेगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस एसी को खरीदना है। और नहीं तो अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज करूँ तो अगर आप बेस्ट विंडो एसी लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिले, अच्छी कूलिंग मिले और तो और वो एनर्जी इफिशिएंट भी हो, जो कि आपके पैसे भी बचाए, तो उस केस में आपको LG का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर विंडो एसी लेना चाहिए, जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन भी मिल सके। और अगर आप थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में एक अच्छा विंडो एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तब आपको लोएड का 1.5 टन 5 स्टार नॉन इन्वर्टर विंडो एसी की तरफ जाना चाहिए, जो कि आपको थोड़ा कम प्राइस, जिसमें कि आपको काफी अच्छी कूलिंग और अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है। तो दोस्त, इसी के साथ मैं रंजीत यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। नमस्कार।